अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक हैप्पी लाहौरी फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रात से बारिश हो रही है, अभी बारिश थोड़ी देर पहले रुकी थी तो मैंने जो है ना वो सारा मशीन लगा ली थी। मशीन वगैरह का काम ख़त्म करके भी खुद फ्रेश हुई थी तो मैंने कहा साथ ही जो है ना वो व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। मानसून की बारिश है, बारिश के बाद फ़ौरन धूप निकल आती है। मैं दिखाती हूँ, अभी बारिश रुकी है थोड़ी देर पहले और अभी धूप निकल आई है। सोन पादो सोन पादो की जो बारिश है ना वो ऐसी होती है। तो खैर काम स्टार्ट करती हैं और साथ में व्लॉग। चलिए जी, यहाँ से हम वॉइस ओवर स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब मैं सुबह उठी थी ना मैंने व्लॉग तभी स्टार्ट कर लिया था। उठते ही आजकल जो है ना वो मोस्ट फेवरेट जो मेरी चीज़ है ना वो मैंगो शेक है, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है ना वो गर्मी हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि उसमें आम आते हैं और आम जो है ना वो बस जाने वाले हैं क्योंकि गर्मी बस 2 महीने रह गई हैं। और जब गर्मी जाने से 1 महीना पहले ही जो अच्छे वाले जो सही फुल मीठे वाले आम होते हैं ना वो आना बंद हो जाते हैं। तो खैर उसके नाश्ता करने के बाद मैंने लगाई मशीन, क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता इतनी बारिश हुई थी कि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा आज लगा ही लेते हैं। वैसे आगे भी बता रहे हैं कि मौसम जो है ना वो बारिशें होनी है, लेकिन बारिशों का कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश के बाद जो हब्बस होती है ना उससे बहुत मौसम जो है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो धूप रहे लेकिन हवा चलती रहे वो मेरे ख्याल से बेहतर है। तो शाम के लिए वैसे हमने चावल भिगोए थे, लेकिन बस मैं कामों में इतना बिज़ी थी कि वो मैंने कहा अब मैं शाम को ही बनाऊंगी। और फातिमा इतनी कोई भूखी है ना, उसने कहा नहीं चावल खाने हैं तो दोपहर को ही खाने हैं। तो बस ये उसने बाहर से जो है ना वो हमारे घर के पास है कराची नसीब बिरयानी। बस इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं लाहौर में, लेकिन एक ब्रांच हमारे घर के पास भी है। तो बस यहाँ से मामा बिरयानी लवर नहीं है तो उन्होंने अपने लिए पुलाव मंगवा लिया था और फातिमा ने जो है ना वो ये बिरयानी मंगवा ली थी, क्योंकि जो बाहर की बिरयानी होती है ना वो ज़रा स्पाइसी होती है और हमारे घर में इतना स्पाइसी खाना नहीं बनता। तो जो घर में चीज़ बनती है ना वो ज़रा लेस स्पाइसी होती है, तो वो इसलिए फिर फातिमा ने कहा जी नहीं मैंने स्पाइसी ही खानी है। तो मुझे जो बाहर वाली जो सही टेस्ट है ना बिरयानी वाला, जैसे वो लेयर्स वाली है वो वाली मैंने खानी है, तो वो मंगवा के दो। तो फिर हमने वो मंगवा ली थी। जब आपने मशीन लगाई हो ना तो फिर घर में अजीब ही कोई मैस होता है, इसीलिए मुझे मशीन लगाना नहीं पसंद। और ये शाम को फिर खाना बन रहा था वही पुलाव। जो चावल मैंने भिगो दिए थे और बस फिर उनको कहीं रख भी नहीं सकते थे क्योंकि वो चावल जो है ना वो उनको भिगो दिया था। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। ज़ाहिर बात है अगर खाना बना हो ना तो फ्रिज में पड़ा हो तो इंसान खा ही लेता है। और साथ में मैंने जो है ना वो भिंडियाँ और चिकन बनाया था। हाफ़ चिकन हमने पुलाव में डाली, हाफ़ हमने भिंडियों में डाली, क्योंकि पापा जो है ना वो सुबह टाइम लेके जाते हैं लंच और वो बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद करते बाहर का खाना। तो इस वजह से जब सुबह नाश्ते में भी इंसान जो है ना वो चावल हमारे घर में नहीं खाते सुबह नाश्ते में, तो इसलिए फिर मैंने कहा चले हाफ़ जो है ना वो हम पुलाव बना लेते हैं और हाफ़ भिंडियाँ। और रेसिपी वही सेम जो एक टिपिकल घर की होती है वही सेम रेसिपी। और जैसे शाम हुई ना तो इतना प्यारा आसमान पे, वैसे हमारे घर से आसमान थोड़ा कम नज़र आता है, तो वो रेनबो जो था ना वो नज़र आ रहा था और इतना प्यारा लग रहा था ना, क्या अल्लाह ताला की शान है, सुभान अल्लाह। तो बस चावलों का दम हमने खोला और इसी दौरान कोई 4 दफ़ा बारिश मतलब कभी जा वो कहते नहीं है आ रही थी बारिश, कभी जा रही थी, ऑन एंड ऑफ बारिश का काम जारी रहा। और कभी हम कपड़े अंदर उतार के लेके आ रहे हैं, कभी बाहर डाल रहे हैं। सही बारिश ने जिस दिन हमने मशीन लगाई ना उस दिन हमें तंग किया है। तो चावल वगैरह बन गए थे और ये मेरे ख्याल से शराज जब काम पे जाने लगा था ना तो तब मामा ने मेरे ख्याल से इनका जो है ना वो दम खोला था। और शराज बेचारे ने घर की चावल खाया और फातिमा जो है ना ये ज़रा स्पाइसी खाना पसंद करती है, कि वो घर का हमारा खाना ना ज़रा उसमें नमक भी बहुत लेस होता है और मिर्चें भी। और फाइनली हमने 4 महीने गर्मी के बर्दाश्त कर लिए, अब बस 2 महीने रह गए हैं और भी रोंदे धोंदे निकल ही जाने रहे हैं ना। वो मार्च से कहाँ से सिस्टम स्टार्ट हुआ, मार्च से लेके अब हम जुलाई तक, फाइनली जुलाई ख़त्म हो जाना है, अगस्त और सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर तो मौसम वैसे भी ठीक ही होता है और दिसंबर फिर अगेन सर्दी वाला आ जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने जैसे भी किया गुजार लिया। अब ये 2 महीने भी खैर व आफियत से गुजर जाएँ, क्योंकि ये सही महीने होते हैं हबस वाले। और नहीं कहती फातिमा बहुत इरीटेट होती जब मैं कहती ना सोन पादो, वो बहुत इस चीज़ से तंग होती है। तो खैर अगेन बाहर कपड़े डाल लिए और फिर बारिश नहीं आना और फिर फातिमा ने इसकी ड्यूटी थी कि इसने कभी कपड़े अंदर मतलब लेके आने थे कभी बाहर। तो बस रोंदे धोंदे कपड़े भी सूख गए और धुल गए। जब कपड़े धुले होते ना तो मुझे इतना एक रूह को मेरे को सुकून होता है कि कोई काम नहीं है बड़ा जो करने वाला है। कपड़े मुझे बहुत बड़ा काम लगते हैं कि कपड़े धोने हैं और फिर जो है ना इनको घर बहुत जो मैसी हो जाना। मुझे खिलारे से बहुत नफरत है, घर में अगर गंद पड़ा होना तो मेरे जो इतना गुस्सा आ रहा होता है ना। तो फिर ये यहाँ पे कपड़े बस फिर हमने कुछ अंदर, जैसे सर्दियों में कपड़े सुखाने का बहुत मसला होता है कि छतों पे धूप भी नहीं निकल रही होती, तो इंसान ने जो है ना वो ऐसी कभी डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे और कभी कहीं डाल डूल के ना बस सूख के जाती हैं। और सर्दियों में कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो जो जर्सियाँ वगैरह जैकेट्स होती हैं वो अलग होती हैं और जो बाकी आपके कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन ये कहना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है ना वो
मेरे ख्याल से नॉर्मल मौसम सही है, ना ज़्यादा गर्मी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला से हमेशा तंदुरुस्ती मांगी और नॉर्मल जो मौसम है ना वो मेरे ख्याल से बेस्ट है। पाकिस्तान में सिर्फ 2 मौसम है, गर्मी और सर्दी। इत्थे ना स्प्रिंग आंदा है ना इत्थे जिहड़ा हुंदा ना वो ऑटम आंदा है। तो बस यही हम मौसम जो है ना एंजॉय करते हैं। खैर बारिश यहाँ पे अगेन हो रही थी और बस जैसे ही रुकी है तो फिर मैंने कहा चलें। जो है ना वो चावल वगैरह हम सबने खा लिए हैं। अच्छा मैं बताती हूँ, हमने ना मैंने ईद पे फातिमा से घर पे करवाई थी कटिंग, और फातिमा ने ये जो मेरे आज बाल थोड़े अच्छे लग रहे हैं ना, आज जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, आप भी मेरी तारीफ करना चाह रही हैं। आज मेरे बाल अच्छे लग रहे हो ना, मेरे बाल इतने मैसी होते हैं कि मैंने ना वो लोग देखते हैं पीछे सारे बंदे होते हैं, फिर मैंने अपने पीछे ना उसका जूड़ा बनाया होता है। तो आज मौसम ठीक था, बारिश हुई है, तो खाना शाना खाने के बाद ना हम जरा रेस्ट वगैरह कर ली। तो मैंने तैयार हुई तो फातिमा मुझे कहती लाओ आप तुम्हारे बाल काटो। इसने छोटी ईद पे मेरे बाल इतने छोटे कट कर दिए थे कि वो यहाँ पे यूं खड़े थे बस। तो इतने बुरे लगते थे कसम अल्लाह की, मेरा दिल करे जितनी लाला थे तेन 10 चला जाओ दवा शर्ट पहनो चलो जाओ। तो ना ये साजिश करने के इरादे में फिर मैंने कहा तुमसे नहीं मैंने कटवानी, मैंने पार्लर से कट करवानी है। पार्लर से पागल बनना है। हाँ खुद की अम्मी से कट करवाती। आज फातिमा इतनी वो बनी हुई है ना, क्यों बनी हो भला अपनी तरफ करो कैमरा। मैं क्यों बनी है क्योंकि सुबह पेपर है ना, तो नहा के सुबह फ्रेश फ्लैक्स मार, तो आगे कौन सा नहीं ना, आगे कौन सा पेपर से एक दिन पहले सी मांगने वाली लग रही होती है, हम भी परेशान हो जाते हैं इसने कल पेपर देने कैसे जाना है। आज तेल लगा के चपड़ गंजू बनी हुई है सही। अगेन मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैं समटाइम्स लाइव व्लॉग बना रही होती हूँ और मेरे फ़ोन में मे भी कोई इशू है कि उसकी जो है ना वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। तो ये फातिमा का पेपर है और ये देख लें ज़रा बहन का सूट पहन के कैसे शोहियाँ मार रही है अभी मेरे सामने बैठी हुई। अच्छा फाइनली फातिमा के पेपर्स जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। पेपर्स ऐसे थे कि एक पेपर था उसमें 5-5 6-6 छुट्टियाँ थी, और जो टफ़ वाले पेपर थे ना उनमें था कि मतलब 2 एक ही मतलब कोई उसमें गैप नहीं था। तो जिसने डेट शीट बनाई ना उसने भी बस पता नहीं उन्होंने तो सुत्ते पे नहीं बनाती, कोई अकल समझ नहीं कि जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनमें इंसान को एक आधी छुट्टी दे देता है, जो आसान सब्जेक्ट्स हैं उनमें 10-10 छुट्टियाँ और जो नहीं है उनमें। तो खैर ये मैं नाश्ता वगैरह उसका बना रही थी और शराज जो है ना उसकी ड्यूटी है कि वो डेली सुबह टाइम उसकी नाइट ड्यूटी होती है, तो वो दिन के टाइम सो रहा होता है, तो फिर वो उसको पहले छोड़ने जाता है और फिर आके सोता है, फिर अगेन उसको लेने जाता है। तो ये इस वजह से थोड़ा हम खुद डिस्टर्ब हुए थे, और ये जो सारी सारी रात बैठ के पढ़ती है वो एक अलग चीज़ है। तो फाइनली अब जो है ना लास्ट पेपर रह गया है, होप सो कि इसके पेपर अच्छे हो गए हैं। कहती तो भाई है अच्छे हुए हैं, अल्लाह को पता है कि अच्छे हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन हम दुआ करेंगे कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगेन ये नेक्स्ट डे शाम का व्लॉग है। हमारे घर मेहमान आ गए थे, मेहमान मेरी ना पुप्पो है उनका बेटा आ गया था, उसने जाना था गांव मतलब हमारे विलेज। तो वैसे हमने दाल मूंग की भी गोई हुई थी कि ना हम वो बनाएंगे, लेकिन फिर जाहिर बात है जब गेस्ट आ रहे तो फिर जल्दी से मैंने ना समोसे बेचने वाला हमारी गली में है भी, अगर किसी ने समोसे खाने हैं तो बता सकता है, अंकल के समोसे बहुत मज़े के होते हैं। तो ना यहाँ पे बन रहा है वो चिकन बन रहा है, साथ में जो है ना वो राइस बनेंगे। घर पे शराज नहीं था तो फिर सारा हमने ना ट्रेन का टाइम था 1 घंटा था हमारे पास, हमने जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी किया, और मामा जो है ना वो खुद जाके तंदूर से रोटियां लेके आई क्योंकि शराज था नहीं घर पे। तो फिर हम थोड़ा जब कोई घर पे ना हो तो फिर थोड़ा इंसान पैनिक भी हो जाता है कि सारा सामान वगैरह समटाइम्स नहीं भी घर पे अवेलेबल होता, लेकिन अम्मी फिर गई लेके आई। और जब मामा रोटियाँ लेने गई ना तो अम्मी घर पर आके हमें बता रही थी कि कहती जब मैं वहाँ से रोटियाँ ले रही थी ना, वो तंदूर वाला भाई मुझे कहता है बाजी आप जो है ना वो आपको बहुत पसीना आ रहा है, जो लोग एसी में रहते हैं ना वो नहीं गर्मी बर्दाश्त कर सकते। मैं क्या हम दसना सी, मैं अपने मेरे बच्चों ने मेरे साथ जंग की है एसी की, तो मैंने फिर भी नहीं लगाने दिया। वैसे ही सब मामा को जो है ना वो गर्मी ज़्यादा फील होती है, और आजकल लाइट इतनी जा रही है, और अम्मी ने अपनी ना इस लाइट जाने की वजह से अपनी पार्टी चेंज कर ली है। पहले अम्मी की पार्टी कोई और थी, मैं वैसे सियासत पे बात नहीं करती। अब फाइनली मामा जो है ना वो मेरी पार्टी में आ गई हैं। जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं ना उनको पता है कि मैं इमरान खान की कितनी बड़ी सपोर्टर हूँ। अब अम्मी कहती हैं इमरान खान बहुत अच्छा था फाइनली। तो ना इसलिए अब आजकल मामा जो है ना वो ज़रा अपनी पार्टी से साइड पे हो चुकी हैं, और वो आ चुकी हैं इमरान खान की पार्टी में। इंशाल्लाह इमरान खान जल्दी बाहर आएगा और सारी चीज़ें जो है ना होप सो सब ठीक हो जाएगा। तो बस नवाज शरीफ मेरी मामा को इसलिए पसंद है कि मेरे नाना अबू को वो बहुत पसंद था, तो इसलिए मेरी मामा कहती है कि मेरे अबू को वो पसंद था। और वाकई में नवाज शरीफ का जब हुकूमत थी ना, अम्मी बताती हैं बहुत अच्छी है, हमने भी देखी हुई है। आज से 2 हुकूमतें जब पहले, आज से नहीं कुछ साल पहले जब थी, लेकिन अब जब से ये सारा सिस्टम हुआ है ना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं। वार क्या उसको कहते हैं, जंग उधर हुई है क्या ईरान में, लेकिन सारा मलबा साढ़े मुल्क से टट गए कि जी हमारे मुल्क में पेट्रोल
एक बंदा अभी भी हमारे घर में है, फोका जो है ना वो नून लीग का। अब इसको लितर पढ़ने फिर इसने ठीक होना है, फिर इसने कहना है नहीं जो बड़े कहते हैं ना वो ठीक होता है। खैर सियासत की बात एक साइड पे, ये हम जस्ट एज अ फन कह रही होती हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मेहमान तो बनेंगे क्योंकि भाई हमसे छोटा है भाई है, तो बस खाना शाना बन गया था। और बस हम जब उन्होंने बताया ना कि 1 बजे, मतलब एक कह रही हूँ 6 बजे वो आए और 7 बजे ट्रेन का वो है, और मैंने यकीन कर इतने 10x की स्पीड पे खाना बनाया ना जल्दी जल्दी। जब आप जल्दी में खाना बनाते हैं ना समटाइम्स अच्छा बन जाता है। जल्दी में खाना ऑलवेज़ अच्छा ही बनता है, समटाइम्स नहीं, ऑलवेज़ खाना जल्दी जब आप बनाते हैं ना तो वो अच्छा ही बनता है। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना शाना खा रहे थे और साथ में मूवी देख रहे थे, और शराज भाई जो है ना उसको मिस कर रहे थे। तो ये भाई हैं, इन्होंने बस जाना था, हमने कहा चलें खाना शाना खा के फिर चले जाएंगे। और गर्मी के हालात जो है ना वो इस टाइम, अभी बारिश हुई है लाहौर में, आज मेरे ख्याल से 30 जुलाई है जब मैं वॉइस ओवर करें, जब तक आपके पास व्लॉग आएगा। लेकिन आज फुल गर्मी है, कल से जो है ना होप सो मौसम ठीक हो जाए। कह तो रहे हैं बारिशें अगेन स्टार्ट होनी है, लेकिन बारिशें तो बाद भी बड़ी खबस हो जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप सब ने बताना है आपको व्लॉग कैसे लगे और क्या उसको कहते हैं, आप सबकी कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ कितना वेदर है। मेरे ख्याल से इस दफ़ा पूरी दुनिया में ही गर्मी, इस दफ़ा समर ने सही असर दिखाया है। जितनी भी यूरोप कंट्रीज़ हैं उनमें भी समटाइम न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना क्लाइमेट जो है ना वो पूरी दुनिया में ही चेंज हो चुका है। तो पाकिस्तान आने वाले, मतलब मेरे ख्याल से आने वाले चंद सालों में नहीं, अगले साल गर्म तरीन शहर बन जाना है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में लगे रखें। होप सो आपको लोग अच्छा हो। ज़्यादा वॉइस ओवर करने के देखा यही नुकसानात होते हैं, इंसान बात करता करता भूल जाता है। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, होप सो व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक लाजमी करना। मिलेंगे कल, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।